सो ज्यादा मैं समय ना लेता हुआ चंचल माल जी, हरजिंदर माल जी, आप सभी जानते हैं कि भाई यहाँ पे देश भगत यादगार हाल में पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2-3 साल पहले ऑर्गेनाइज की गई थी, वो चंचल माल जी के सहयोग से ही की गई थी। यहाँ पे केजी बालाकृष्णन जी भी पहुंचे थे और भी विद्वान यहाँ पर पहुंचे थे। सो ऐसे विद्वानों को बुलाने का मेन पर्पज चंचल जी का है। जैसा कि इंद्रजीत जी ने कहा कि भी हमें जो महिलाएं हैं उनको भी साथ में जोड़ के चलना चाहिए, यही सी बात है, हम अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचेंगे। चंचल जी एक महिला होने के बावजूद कनाडा में जब ये होते हैं, पंजाब में गतिविधियां या कहीं और भी गतिविधियां चलती है, उसके बारे में चर्चा चलती रहती हैं, भाई आप ये कार्य आरंभ करो, आप इस प्रकार से जो भी करो, पूरा इनका सहयोग रहता है। सो मैं अब ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर जी को, जो आप सभी उनसे अच्छी तरह से जानते ही हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपने सुना भी है उनको, दोबारा कुछ साथी नए भी हैं। सो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर जी से कि भी प्लीज़ वो मंच पर आएँ और आज के विषय से संबंधित अपने विचार रखें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राजरत्न जी। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनके विचारों को मैं त्रिवार नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के आयोजक हरजिंदर मल जी, चंचल मल मैडम जी, जो यहां पर आज निवेदन कर रहे हैं, वो हमारे साथी वीरेंद्र लाखा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, वो हमारे साथी इंद्रजीत काजला जी, तो मेरे पहले जिन्होंने यहाँ पर अपना वक्तव्य रखा, अभी वो यहाँ से गए हैं, डॉक्टर अमृतपाल कौर मैडम, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो बाबा साहब अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। इस माध्यम से मैं सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन करता हूं उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर। और आज जो विषय हमारे सामने यहां रखा है कि व्हाई रिजोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता। बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमें सामाजिक एकता क्यों जरूरी है, यह विषय आज हम लोगों ने यहां पर चर्चा में रखा है। बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हम सभी लोग, विश्व के सभी लोग जानते हैं। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। मैंने कई सारी फोटोज बाबा साहब की देखी है जिसमें हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मेंशन होती है। बाबा साहब के फोटो के नीचे मुझे विशेष करके वो जो कॉलम होता है वहां पर देखने को मिलता है कि 14 अप्रैल 1891 डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन होती है, डैश के आगे लिखा जाता है फॉरएवर, यानी डेट ऑफ डेथ जो होती है वो लिखी नहीं होती है कई सारे फोटोज पे। मैं समझता हूं वो इसलिए नहीं लिखी होती है कि बाबा साहब अंबेडकर जी की, यानी फिजिकली तो वो उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन विचारों की डेथ बाबा साहब की इस देश में, इस पृथ्वी पर कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आज भी बाबा साहब अंबेडकर, उनके लिखे हुए राइटिंग एंड स्पीचेस इन किताबों से सिर्फ हमें ही नहीं, इस देश को, इस विश्व को बाबा साहब अंबेडकर गाइड कर रहे हैं। आज भी बाबा साहब अंबेडकर जी की स्पीचेस, बाबा साहब की किताबें इस देश के लोगों को गाइड कर रही हैं। अब वो हम नहीं पढ़ रहे हैं या हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, यह अलग बात है। और इसलिए आज सामाजिक एकता क्यों जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए कामों को, बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए थॉट्स पर ब्राह्मणिकल सिस्टम काम करके अपनी डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन हम वहां पर देख भी नहीं रहे। आपने सवाल किया कि क्या पहले होना चाहिए, धार्मिक क्रांति पहले होनी चाहिए, सामाजिक क्रांति पहले होनी चाहिए, राजनीतिक क्रांति होनी चाहिए। इसका भी जवाब बाबा साहब ने ही दिया हुआ है। इस देश में जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान, इस देश का निर्माण किया, और संविधान ही नहीं,
जब बाबा साहब ने बुद्धिज्म को भी अपनाया, तभी दोनों में यह सीक्वेंस बाबा साहब ने क्लियर कर रखी हुई है। जैसे आप भारत का संविधान पढ़ोगे, भारत का संविधान का प्रियम्बल कहता है कि हमें इस देश में जस्टिस चाहिए। जस्टिस, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू sovereign डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। इस देश के लोगों के लिए हमें क्या सिक्योर करना है? जस्टिस। जस्टिस कौन सी? इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये सीक्वेंस बाबा साहब ने सिर्फ संविधान के माध्यम से ही नहीं, जब बाबा साहब ने बुद्धिज्म को भी अपनाया, तब भी यह बात बाबा साहब ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सामने मेंशन की कि हम बुद्धिज्म क्यों अपना रहे हैं? सोशल इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन के लिए। तो यह सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस हम लोग आज तक इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अब सोशल मूवमेंट को या सोशल जस्टिस को अगर आप लोगों को इस देश में हासिल करना है, तो सबसे पहले सोसाइटी के तौर पर आपको एक होना पड़ेगा। एज अ सोसाइटी आपको एक होना पड़ेगा, और सोसाइटी के नाम पर एक होना है तो सबसे पहले आपको कास्ट की दीवारें खत्म करनी होगी। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट इज एंटी नेशनल। ये कास्ट है, वो जाति है जो एक दूसरे से हमको मिलने नहीं देती, इंटरमिंगल होने नहीं देती। तो सोशली अगर आपको इस देश में जस्टिस चाहिए तो सबसे पहले कास्ट खत्म करनी होगी। तो हमने अभी तक सोशल रिवॉल्यूशन, सोशल जस्टिस ही हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। इस देश को आजाद होकर 75 इयर्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होकर 72 इयर्स कंप्लीट हो गए, 73 रनिंग है। इन 73 इयर्स में भी हम लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिला है। राजस्थान में आप जाओगे तो किसी निचले जाति के व्यक्ति को मूंछ रखने पर भी उसकी हत्या होती है। क्या सोशल जस्टिस आपको है? मूंछ जैसी चीज भी आप नहीं रख सकते। ये तो चलो कोई आम आदमी होगा, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर गुजरात में अपने ही शादी में घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। ये सोशल जस्टिस की हालात है इस देश में। तो इस देश की सोशल जस्टिस की हम हासिल नहीं कर पाए, इकोनॉमिकल जस्टिस की हमने अभी तक सोचा भी नहीं है। शुरुआत तो छोड़ो, हमने इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए अभी तक सोचा ही नहीं। हमने डायरेक्ट हासिल कर लिया है पॉलिटिकल जस्टिस। मैं हासिल कर लिया है बोलता हूं हमेशा। इस देश में पॉलिटिकली अगर सबसे स्ट्रांग कोई कम्युनिटी है तो वो आपकी है। पॉलिटिकली 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपके हैं ना? क्या जैनों के हैं? क्या क्रिश्चियनों के हैं? क्या मुसलमानों के हैं? क्या सिखों के हैं? सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में आप लोगों के लिए है। जिस समाज ने सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ी, जिस समाज ने इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ी, वो समाज पॉलिटिकली लड़ाई लड़ता है। और क्या रिजल्ट मिलता है? 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, 1500 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया आपके 1500 एमएलएज है, विधायक है। लेकिन क्या ये आपके काम के हैं? क्या ये एमपी एमएलए आपके काम के हैं? एक राष्ट्रपति तक हम लोगों ने अपना देख लिया। क्या ये राष्ट्रपति हमारे किसी काम का था? ये रिजल्ट है इस बात का कि विदाउट सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई लड़े आप, अगर पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हो तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, आउटपुट। इस पॉलिटिकल, क्या ये पॉलिटिकल जस्टिस हम लोगों को चाहिए? जो 135 एमपीज है वो गूंगे हैं, बहरे हैं, हमारे समाज पर होने वाले अन्याय अत्याचार के लिए वो बोलते तक नहीं। क्या ऐसे एमपी और एमएलए के लिए हम लड़ रहे हैं? क्या इसलिए हम पॉलिटिकल पार्टियां बना रहे हैं? क्या इसलिए हम पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हाथरस में जिस मनीषा वाल्मीकि के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसकी डेथ हो गई,
रात के अंधेरे में पुलिस वालों ने उसकी डेड बॉडी जला दी। उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए उसी वाल्मीकि जाति से है, और नॉट ओनली एमएलए, उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी भी वाल्मीकि जाति से है। एक एमपी, एक एमएलए, और उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी के जाति के बच्ची के ऊपर अन्याय होता है, वो दोनों मुंह तक नहीं खोलते। मुंह तक नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि हमने सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ी। सोशल जस्टिस की लड़ाई आप तब तक नहीं लड़ सकते जब तक आपकी कास्ट है, क्योंकि सोशल, सामाजिक तौर पर आप इकट्ठा ही नहीं हो पाओगे। सामाजिक एकता की हम बात कर रहे हैं, जाति एकता की नहीं, जाति एकता की नहीं। और इसलिए सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको कास्ट को खत्म करना होगा, और कास्ट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उस धर्म में जाति है। जातियां हिंदू धर्म का अविभाज्य भाग है। वो कभी धर्म से, हिंदू धर्म से अलग जात कभी हो नहीं सकती। इसलिए अमृतपाल कौर जी ने कहा कि बाबा साहब को आज क्यों नहीं पॉसिबल हुआ जातियों को तोड़ना, जातियों को खत्म करना। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जाति हिंदू धर्म का अविभाज्य भाग है, और इसलिए जब बाबा साहब ने देखा कि हम जातियां नष्ट नहीं कर सकते, बाबा साहब ने उस धर्म का त्याग कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में रहते हुए हम जातियां खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब ने ऐसा धर्म, मैं तो कहूंगा धर्म भी नहीं, ऐसा मार्ग चुना, ऐसा धम्म चुना जिसमें जातियां नहीं है, जिसमें जातियां नहीं है। वरना इसी पंजाब में बाबा साहब को सोने के रथ से बाबा साहब अंबेडकर जी की रैली निकाली थी कि हमारे धर्म में आई है, लेकिन फिर भी बाबा साहब उस धर्म में नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद भी वो जाति हमसे अलग नहीं होने वाली थी, हमसे अलग नहीं होने वाली थी। इसलिए बाबा साहब ने ऐसा धर्म जो इस देश से खत्म हो चुका था, लुप्त हो चुका था, ऐसे धर्म को रिवाइव करने के लिए बाबा साहब ने पहल की, ना कि किसी रेडीमेड फल फूल रहे धर्म में जाने की बाबा साहब ने पहल की। बाबा साहब ने उस धम्म को जीवित करने का काम किया जो पहले से लुप्त हो चुका था। बाबा साहब का मैसेज था कम से कम हम वहां पर जाए और वहां पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगी, जातियों के बारे में हम लोगों को कोई उस तरह से टोकेगा नहीं। बाबा साहब ने हम लोगों को कहा कि जिस तरह से अलग अलग नदियां महासागर में जाकर मिलती है और महासागर में जाने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है, कोई उस महासागर का पानी निकालकर यह नहीं कह सकता कि ये गंगा का पानी है या जमुना का पानी है या गोदावरी का पानी है या कृष्णा नदी का पानी है। उसी तरह से बुद्धिज्म में आओ और अपनी जातियों को बाहर रखो, अपनी जातियों को खत्म कर दो। बाबा साहब का यह मैसेज था, क्योंकि सोशल समाज के तौर पर अगर आपको इकट्ठा होना है तो पहले तो आपको उस धर्म को त्याग करना पड़ेगा जो आपको जातियों में बांट कर रखता है। हम सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन के बाद, महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर क्या हमने जातियों को आज नष्ट किया है? जातियों के साथ, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के समय में जितनी जातियां स्ट्रांग नहीं थी, उतनी जाति आज उससे कई गुना स्ट्रांग हो गई है, कई गुना स्ट्रांग हो गई है। और हम लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम से लड़ने की बात कर रहे हैं, उन तक हमारा वार जाता भी नहीं है, हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल कास्ट यानी कौन सी कास्ट है? ये वही कास्ट है जिनके ऊपर अनटचेबिलिटी लागू कर दी गई थी, यही एससी की कास्ट है सारी। महाराष्ट्र में 59 कास्ट आती है, आपके यहां कितनी आती मुझे मालूम नहीं। 39 कास्ट आती है, 39। ये 39 के 39 कास्ट ब्राह्मणिकल सिस्टम से नहीं लड़ती है, आपस में ही लड़ती है। उत्तर प्रदेश की घटना बताना चाहूंगा।
वाल्मीकि समाज के लोग सवर्णों के पैरों के नीचे बैठना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर की चमार जात हमारे ऊपर अन्याय करती है। वहां पर नारे लगते हैं द ग्रेट चमार, बोर्ड लग गए हैं द ग्रेट चमार। वाल्मीकि सोचता है अच्छा तू ग्रेट है, मैं कम ग्रेट हूं क्या? तो वो वाल्मीकि चमार अपने आप को द ग्रेट चमार कह रहा है, इसलिए वाल्मीकि नया बोर्ड बनाता है द रॉयल वाल्मीकि। आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या समाज के तौर पर यह एससी भी एक हो पाया है? ओबीसी तो बहुत दूर की बात है, बैकवर्ड क्लास तो बहुत दूर की बात है, शेड्यूल्ड ट्राइब तो बहुत दूर की बात है। ये जो अछूत गिनने वाली जातियां थी, क्या वो एससी भी एक हो पाया है? नहीं हो पाया। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ये कास्ट सिस्टम ही इस तरह से है कि ऊपर वाली जात को नीचे वाली जात से घृणा होती है और नीचे वाली जात को ऊपर वाली जात से ईर्ष्या होती है। ये वो सिस्टम है और इसी सिस्टम से बाबा साहब ने हमको बाहर निकाला कि यहां से बाहर आ जाओ और बाहर आकर एक ऐसे व्यवस्था में आ जाओ जो समानता के ऊपर आधारित है, भाईचारा के ऊपर आधारित है। इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये बाबा साहब ने तो संविधान में भी दी है ना। पहले पन्ने पर संविधान का काम क्या है? इस देश में इक्वलिटी लाना, इस देश के लोगों में फ्रैटर्निटी लाना, भाईचारा लाना, इस देश के लोगों को न्याय देना। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह काम तो संविधान का था। फिर बाबा साहब को बुद्धिज्म अपनाने की जरूरत क्या थी? जब संविधान ही इसके ऊपर बाबा साहब ने निर्माण किया है, जो संविधान भाईचारा फैलाने वाला है, जो संविधान न्याय देने वाला है, तो यह सब तो संविधान में पहले से ही था। तो उसी चीज के लिए बाबा साहब ने फिर बुद्धिज्म को क्यों अपनाया और ऐसे हालात में अपनाया जहां पर 2 या 3 महीने के बाद इलेक्शंस है। अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाकर बाबा साहब ने बुद्धिज्म की शरण क्यों ले ली? बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाबा साहब 3 महीने बाद पार्लियामेंट की इलेक्शंस है, प्लीज अभी बुद्धिज्म को मत अपनाओ। अगर बौद्ध धर्म को अपना लेते हो, बौद्ध धर्म को अपनाते हो तो हिंदुओं के वोट्स हमें नहीं मिलेंगे। यह समस्या थी बाबा साहब के सामने। बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 2-3 महीने आपकी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आगे पोस्टपोन कर दो, क्योंकि इलेक्शंस में हमको वोट नहीं मिलेंगे, इलेक्शंस में वोट नहीं मिलेंगे। अब बाबा साहब को अंदेशा हो गया था कि उनके पास कितना समय बचा है, कितना समय बचा है, यह बाबा साहब को अंदेशा हो चुका था। बाबा साहब ने कहा तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ नहीं आया तब भी चलेगा, कोई नहीं आया तो भी चलेगा, हम दोनों पति और पत्नी जाकर बुद्ध की शरण में जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह डिक्लेयर किया और बुद्ध की शरण ले ली। क्यों? अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाकर, जिन्होंने पूरी लाइफ शेड्यूल कास्ट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इतना बड़ा पॉलिटिकल बाबा साहब ने मूवमेंट खड़ा करने के बाद लास्ट में जब रिजल्ट मिलने वाला था, उससे पहले ही बाबा साहब ने बुद्धा की शरण क्यों ले ली? क्यों ले ली? क्योंकि बाबा साहब को पता था कि इस देश में भले ही पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, इलेक्शंस के माध्यम से हम संविधान, हम पार्लियामेंट में भी चले जाए, तब भी संविधान का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। संविधान आज भी आपके जस्टिस के लिए, इक्वलिटी के लिए, फ्रैटर्निटी के लिए, लिबर्टी के लिए आज भी वो तैयार है, खड़ा है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट तो होना चाहिए। वो इंप्लीमेंट होगा तब तो भारत में भाईचारा होगा। और बाबा साहब को यह पता था। बाबा साहब ने संविधान 1949 को दिया 26 नवंबर को, और देते समय बाबा साहब ने यही बात कही कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत हो तो संविधान किसी भी काम का नहीं है। संविधान किसी काम का नहीं है अगर लागू करने वाले लोग गलत हो। और अभी तो गलत लोग नहीं है,
अभी जो लोग हैं, ये संविधान लागू करने वाले लोग गलत वाले नहीं आए हैं, जो संविधान निर्माण ही नहीं होने देना चाहते थे वो लोग हैं। आरएसएस वॉज ऑफिशियली बैन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि वो उनका कहना था कि भारत, वो भारत भी नहीं कहते, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, यह धर्म के आधार पर होना चाहिए, यह देश धर्म के आधार पर होना चाहिए। और अगर धर्म के आधार पर इस देश का निर्माण होना चाहिए तो धर्म के आधार पर संविधान पहले से ही बना पड़ा है, तो नया संविधान बनाने की क्या जरूरत है। यह आरएसएस का ऑफिशियल स्टैंड था और इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस को तबाह कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, और इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कामकाज नहीं होने दे रही थी। इसलिए उनके ऊपर बैन आया था कि ये संविधान बनाने में दिक्कतें पैदा कर रही है, इसलिए इनको बैन लाया जाए, इनको संविधान सभा में आने से रोका जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लाया जाए। आज उसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल विंग इस देश में सत्ता में है, तो बताइए क्या जो लोग इस देश का संविधान ही बनाने के खिलाफ थे, क्या वो संविधान को इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। और इसलिए बाबा साहब को यह पता था कि जो लोग जिनके हाथ में यह संविधान है वो संविधान का इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, और इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म की एक एडिशनल हम लोगों को रिवॉल्यूशन से इंट्रोड्यूस कराया। इसलिए नहीं कि हम लोग विहार बनाकर वहां पर त्रिशरण पंचशील करते बैठे। 15 अक्टूबर 1956 का स्पीच अगर डिटेल में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा बाबा साहब ने हमें बुद्धिज्म की ओर क्यों लाया है। क्योंकि समाज के तौर पर अगर हमें इकट्ठा होना है तो पहले तो हिंदू फोल्ड से बाहर आना होगा। हिंदू फोल्ड से बाहर आकर हमें एक नई आइडेंटिटी की जरूरत है, जहां पर जैसे मैडम ने कहा कि यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी उसमें होनी चाहिए, यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी, और वो अगर कहीं पर है तो वो बुद्धिज्म में बाबा साहब को दिखाई दी। और इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म को रिवाइव करना पसंद किया, और बाबा साहब ने वहां से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि यहां पर आते हुए अपनी जातियां बाहर रखो और समाज के तौर पर इकट्ठा हो जाओ। समाज के तौर पर आज जो संविधान का मैसेज है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, मुझे लगता है जहां पर सोशल है वहीं पर आपका धम्म का क्रांति है। क्योंकि विदाउट धम्म में आते समय आप सोशल मूवमेंट खड़ी नहीं कर सकते। बताओ मुझे, क्या जाति में रहकर हम सोशल मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले तो जाति तोड़नी पड़ेगी, और जाति अगर तोड़नी है, जाति अगर छोड़नी है तो उस धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा, और अगर उस धर्म को छोड़ना है तो आपको एक नए प्लेटफॉर्म पे आना होगा, और वो है आपका बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म यही, जैसे ही आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आते हो, यही आपकी सोशल मूवमेंट खड़ी हो जाती है, सोशल मूवमेंट खड़ी हो जाती है। और सोशल के बाद क्या करना है? इकोनॉमिकल मूवमेंट, आर्थिक न्याय। आज मुझे बताओ, क्या हम लोग आर्थिक न्याय पर कभी चर्चा भी कर रहे हैं? हमने मूवमेंट छोड़ो, मूवमेंट खड़ी करना छोड़ो, हम आर्थिक न्याय के एग्जांपल देना चाहता हूं। कौन सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल थॉट पर जिसने काम किया और रिजल्ट दिया? आपको पता है जैन कम्युनिटी है, जैनों की संख्या कितनी है? पॉपुलेशन 0.4%। जैनों में आपने कभी सुना है ये निचले जाति का जैन, ये अपर कास्ट जैन? ये मुझे तो जैनों की जातियां भी नहीं पता है, ही नहीं तो पता नहीं होगी। जैन जैन होता है, सोशल मूवमेंट, सोसाइटी के तौर पर वो जैन के नाम पर इकट्ठा होगा, उसमें ऊंच नीच नहीं है, सब जैन है। उसने पहला काम किया सोशल जस्टिस, जैन होकर वो इकट्ठा हो गए, जैन होकर इकट्ठा हुए, और फिर उन्होंने दूसरा स्टेप लिया इकोनॉमिकल जस्टिस। आज इस देश का सारा इकोनॉमी जैनों के हाथ में है। जैन सोशल जस्टिस की लड़ाई जैनों ने लड़ी,
इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई उन्होंने लड़ी। 0.4% जैन जो अपना एक सरपंच नहीं बना सकती, वो पॉलिटिकल जस्टिस कैसे ले सकती है? ले ही नहीं सकती कि तुम्हारी संख्या ही नहीं है, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे मिलेगी आपको? जो जैन कम्युनिटी अपना सरपंच नहीं बना सकती थी, सिर्फ सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस पर काम करके उसने अपना होम मिनिस्टर बना दिया। अमित शाह जैन है। सिर्फ सोशल और इकोनॉमिकल मूवमेंट के ऊपर काम करके उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट को हाथ में ले लिया। होम मिनिस्टर, हो सकता है आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हम लोग संख्या में ज्यादा है, 0.4% नहीं है। शेड्यूल कास्ट की भी संख्या अगर पकड़ ले तो 22 से 28-27% अलग अलग स्टेट्स का एवरेज निकाले तो कम से कम 22% है हम लोग। 22% के लोग पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सोशल जस्टिस के लिए, इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस चाहते हैं। और पॉलिटिकल जस्टिस लेकर 135 एमपीज उन्होंने तैयार की है, किसी काम के नहीं है। विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस से आपको यह हासिल होगा। और इसलिए हम लोगों को सोशली एक टर्म के नीचे आना होगा। ऐसा नहीं कि ये चमार है, ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, ये सैनी है, ये गडियारा है। इससे सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा। सोशल जस्टिस चाहते हो तो ये सारे आप लोगों में के ये डिस्क्रिमिनेशन आपको खत्म करनी होगी, जातियां खत्म करनी होगी। तब जाकर आप सोसाइटी बनोगे, तब जाकर सोसाइटी बनोगे। इसलिए बाबा साहब ने जाते जाते आपको बुद्धिज्म का मार्ग दिया कि बुद्धिज्म के यहां पर आओ और यहां से आपकी सोशल जस्टिस की बात करो, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ो, और सोशल जस्टिस के बाद इकोनॉमिक जस्टिस की बात करो। आपको पता है बाबा साहब ने आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए जो कानून बनाए, जो एक्ट्स बनाए, वो एक्ट्स पर शरद पवार जैसा आदमी काम कर रहा है, ब्राह्मण्स काम कर रहा है। बाबा साहब का एक एक्ट है, कोऑपरेटिव एक्ट, सबको पता होगा, आपके स्टेट में भी होगा कोऑपरेटिव एक्ट। यह कोऑपरेटिव एक्ट के पीछे बाबा साहब की भावना क्या थी? बाबा साहब की भावना यह थी कि हमारे लोग भी कल को इकोनॉमिकल स्ट्रांग होने चाहिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आने चाहिए, वो बिजनेस में आने चाहिए। लेकिन वो बिजनेस करने के लिए 100 करोड़ रुपया हमारे लोग कहां से लाएंगे? इतना पैसा कहां से लाएंगे? इतना कैपिटल कहां से लाएंगे? इसलिए बाबा साहब ने कोऑपरेटिव एक्ट तैयार किया कि हमारे लोग इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होकर अपना अपना छोटा छोटा नॉमिनल कंट्रीब्यूशन वहां पर रखे, और जैसे ही वो अपना नॉमिनल कंट्रीब्यूशन रखेगा, गवर्नमेंट उसका शेयर इन लोगों को देगा। हमने आज तक कोऑपरेटिव एक्ट पर काम नहीं किया, आज तक। आपके गूगल पर कभी सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक टाइप करके डालो, उसमें विकिपीडिया आएगा, सारस्वत बैंक का विकिपीडिया आएगा। आज से 100 साल पहले, उस समय उस एक्ट का नाम कुछ अलग था, अब वो कोऑपरेटिव एक्ट में कन्वर्ट हो गया है। उस समय ये, और सारस्वत कौन होता है? सारस्वत ब्राह्मण्स होता है, और ब्राह्मणों का भी एक छोटा सा फ्रैक्शन है, ब्राह्मणों का एक छोटा सा फ्रैक्शन है। 3.5% के ब्राह्मण अगर ओवरऑल माना जाए तो ये 1% या 2% के सारस्वत ब्राह्मण होंगे। 1% लोग इस देश में इकट्ठा होते हैं। आज से 100 साल पहले वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं और अपनी एक बैंक तैयार करते हैं, अपनी बैंक तैयार करते हैं। आज वो बैंक 104 साल की है और 58 कंट्रीज में काम कर रही है। एक नेशनलाइज बैंक का भी कैपिटल इतना नहीं होगा उतना उनका कैपिटल है। यह हुआ एक एग्जाम्पल। शरद पवार जैसा आदमी, जो कानून बाबा साहब ने गरीबों के लिए तैयार किया, जिनके पास कैपिटल नहीं है, शरद पवार क्या अनटचेबल था?
क्या उसके पास कैपिटल नहीं था? उसने इसके ऊपर काम किया। महाराष्ट्र में आप आओगे, शुगर फैक्ट्री उसकी, टेक्सटाइल मिल उसकी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके, सारा कोऑपरेटिव सेक्टर उसने हथिया लिया। और हमारे लिए क्या कहा? बाबा साहब के यूनिवर्सिटी के लिए 20 से 35 साल हम लोग रास्तों के ऊपर लड़े। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नामांतर का लड़ा। हम लोगों को लगा दिया नाम के पीछे, हम लोगों को लगा दिया स्टेशन के नाम के पीछे। अब भी अभी नया एक चल रहा है, संसद भवन को बाबा साहब का नाम देना चाहिए। कल को हमारे लोग उसके लिए संघर्ष करना शुरू कर देंगे। यहां पर पंजाब में बाबा साहब की फोटो लगाने का आदेश निकाल दिया। यानी हम लोगों को वो किसमें उलझा कर रखना चाह रहे हैं? नाम के लिए, फोटो के लिए, स्मारक के लिए, और वो बाबा साहब के थॉट्स को लेकर भाग रहे हैं। वो बाबा साहब के किताबों के ऊपर काम कर रहे हैं। जितना बाबा साहब के ऊपर आप लोगों ने स्टडी नहीं किया, आरएसएस कंटिन्यूसली स्टडी करता है, कंटिन्यूसली स्टडी करता है। सही अंबेडकर उनके पास है, हमारे पास तो सिर्फ फोटो बची है, हमारे पास तो सिर्फ पुतले बचे हैं। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे लिए रिसर्च किया है, हमारे लिए, कब डेथ हुई पता है बाबा साहब की? 5 दिसंबर के रात को 2 बजे तक नानक चंद रत्तू बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ थे। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर जी की डेथ नींद में ही हो गई। क्या कर रहे थे बाबा साहब? रात के 2 बजे तक बाबा साहब क्या कर रहे थे? बाबा साहब जो कुछ ही मिनटों बाद या घंटों बाद बाबा साहब की डेथ हो गई होगी, उससे पहले क्या लिख रहे थे पता है बाबा साहब? अपने बच्चों के लिए विल नहीं लिख रहे थे कि मेरी ये प्रॉपर्टी मेरे ये बेटे को, मेरी ये प्रॉपर्टी मेरे ये नेफ्यू को। दो ही लोग थे बाबा साहब को, एक नेफ्यू था और एक बेटा था, और सविता माई थी। ये 3 ही लोग बाबा साहब के परिवार में थे। बाबा साहब अपने प्रॉपर्टी की डिवाइडेशन करते हुए विल बना नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे पता है? 2 महीने पहले अक्टूबर में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लाखों लोगों को दी है। ये लोग मेरे जाने के बाद बुद्धिज्म का सही तरह से इसके ऊपर काम करे, सही तरह से बुद्धिज्म के ऊपर ये लोग चले, इसलिए बाबा साहब रात के 2 बजे तक बुद्धा एंड हिज धम्मा कंप्लीट कर रहे थे। 5.5 साल लगाए बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा कंप्लीट करने के लिए। रात के 2 बजे तक लिख रहे थे। हमारे में से 90% लोगों ने बुद्धा एंड हिज धम्मा नहीं पढ़ा है। जिनके लिए लिख रहे थे उन्होंने नहीं पढ़ा है। इस बुद्धा इस धम्मा पर, बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर, बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन पर वो लोग काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात कही जाए, कितने आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है? कितने आर्टिकल्स का? नौकरी, स्कॉलरशिप, 395 आर्टिकल्स में से हमने कितने आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया? 2। मेरे ख्याल से वो 2 भी नहीं है, 1.5 है। 1.5 आर्टिकल का इस्तेमाल करके ही हम संविधान का आर्टिकल का खुश है। अब हम लोग यहां आ रहे थे, कल शायद जा रहे थे, एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा हमें दिखाई दिया। मेरे ख्याल से आपके यहां का सबसे बड़ा गुरुद्वारा होगा। यह गुरुद्वारा बनाने का अधिकार भी संविधान में है, संविधान में है। बाबा साहब के हर एक आर्टिकल पर देश के लोगों ने काम किया है, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियनों के आर्टिकल 25 ले लो। हर माइनॉरिटी को अपनी संस्था बनाने का अधिकार है, अपनी स्कूल बनाने का अधिकार है, अपना कॉलेज बनाने का अधिकार है। हमने इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया। आज इस देश में क्रिश्चियनों के मिशनरी स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, मुसलमानों के मदरसा चलते हैं, सिखों के खालसा कॉलेजेस, गुरु नानक कॉलेजेस चलते हैं। क्या इस देश के अंबेडकराइट बुद्धिस्टों की कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है?
हमने आज तक बाबा साहब के अन्य आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया। हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नौकरी के लिए और स्कॉलरशिप के लिए। इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। आज इस देश का संविधान पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। इसको बचाने के लिए कौन आगे आ रहा है? सिर्फ हम लोग। क्यों? यह देश का संविधान 132 करोड़ लोगों का है, तो 132 करोड़ लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? इस देश का संविधान जब जलाया जाता है, इसके आर्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, तो बाकी के कम्युनिटी, बाकी के रिलीजन, बाकी के माइनॉरिटीज इस देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों पर क्यों नहीं आ रही है? वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि संविधान का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी अपनी सिस्टम्स, अपनी अपनी व्यवस्था बना ली। 72 इयर्स में उन्होंने संविधान का पूरा इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने जो जो अधिकार उस संविधान में थे, उस संविधान का सारा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी व्यवस्था बना ली। हम इसलिए रास्तों के ऊपर आ रहे हैं कि उस संविधान का अभी हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, उससे पहले ही आप हटा रहे हो। हमें उसकी अभी जरूरत है, इसलिए हम रास्तों के ऊपर हैं। इसलिए हम रास्तों के ऊपर हैं क्योंकि हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल नौकरियों के लिए किया, नौकरी हासिल करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए हमने किया। बाकी के व्यवस्था हमने तैयार नहीं की। ना हमारी इकोनॉमिकल व्यवस्था उसमें से तैयार की, ना हमारी एजुकेशनल व्यवस्था उसमें से तैयार की, ना हमने अपने रिलीजियस प्लेसेस वहां से बनाए हैं। हमने अभी तक वो तैयार ही नहीं की। उससे पहले संविधान हटने के कगार पर है। संविधान 1949 में सम्मत किया गया, 1950 में लागू किया गया। अब मुझे बताओ, जिस दिन लागू हुआ, क्या उसी दिन से हमको नौकरियां मिली? कुछ साल तो गए होंगे, 10 साल, 15 साल। भले इस देश के संविधान की उम्र 72 इयर्स हो, मैं इसको 50 इयर्स ही मानता हूं, क्योंकि पहली एक जनरेशन पढ़ाई करने में लगी होगी और फिर जाकर नौकरियां हासिल करनी शुरू कर दी होगी। 50 साल के अंदर ही इस देश के संविधान को हटाया जा रहा है। फिजिकली नहीं हट रहा है। नौकरियां आपको संविधान में कहां पर रखी है? अंबानी के ऑफिस में रखी है या इंडियन ऑयल के ऑफिस में रखी है? रिलायंस में आपको संविधान का आर्टिकल का इस्तेमाल करके रिलायंस में जॉब मिलने वाली है? नहीं, वो तो प्राइवेट है। जॉब कहां मिलेगी? पब्लिक सेक्टर में मिलेगी। अब आपकी संविधान की नौकरियां कैसे खत्म करेंगे? रिजर्वेशन का परसेंटेज उतना ही है। हम आपके रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां पर नौकरियां मिल रही है हम उस इंस्टीट्यूट्स को बेच देंगे। पब्लिक सेक्टर, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर 2 साल में फेस्ड मैनर में बेच देंगे, ऐसा निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रही है कि देश के सारे पब्लिक सेक्टर हम बेचेंगे। एयर इंडिया बेच दी, इंडियन ऑयल, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ये सारा धीरे 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 प्राइवेटाइज हो रहा है। आपके कई सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए हैं। अब नई ट्रेनें यहां पर चल रही है। तेजस, आपने नाम सुना होगा, प्राइवेट ट्रेन है, पूरी तरह से प्राइवेट है। और जहां पर ट्रेन प्राइवेट हो गई है वहां की सरकारी नौकरियां खत्म है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो नौकरियां मिल रही थी वो खत्म हो गई। एजुकेशन के लिए हम देखते हैं, अब एजुकेशन में आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप है, लेकिन कहां पर है? सरकारी स्कूलों में। अब सरकारी स्कूलों के जगह पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे रहे हैं। अब नई स्कूल तैयार हो रही है। रिलायंस, जी लिटेरा, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, रायन इंटरनेशनल, ये सारी स्कूलें आ रही है। वहां पर रिजर्वेशन है? वहां पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। यानी एजुकेशन खत्म, नौकरियां खत्म। सिर्फ 2 ही आर्टिकल के ऊपर हम लोग निर्भर थे, ये दोनों भी आर्टिकल हमारे हाथ से अब चली गई है। अब क्या करने वाले हो? मैं आपको बाबा साहब का एक प्रसंग बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी मिलिट्री में थे, सूबेदार मेजर पोस्ट पर वो रिटायर्ड हुए।
जब वो मिलिट्री में थे उसी दौरान पेशवाओं को अपना रूल, अपना राज खत्म करना पड़ा था। और पेशवाओं ने जाते जाते यह कंडीशन रखी कि ठीक है, हम अपना राजपाट समेटने को तैयार है, लेकिन आप लोगों को, अंग्रेजों को एक काम करना होगा, हमारी एक शर्त है। अंग्रेजों ने कहा, कौन सी शर्त है? पेशवाओं ने कहा कि अछूतों की मिलिट्री की भर्ती आपको बंद करनी होगी। जब ब्रिटिश भारत में आए तब वो तो अपना लेबर लेकर नहीं आए, वो अपने सैनिक लेकर नहीं आए, वो तो ट्रेडर थे। भारत के ब्राह्मणों ने उनको इनवाइट करके कहा कि हम पे राज करो, और फिर उनको राज करने के लिए जो लेबर चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, जो सैनिक चाहिए था, वो उन्होंने इस देश के लोगों को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने एजुकेशन देना शुरू किया, उन्होंने नौकरियां देनी शुरू कर दी। मिलिट्री में हम लोगों को शस्त्र रखने का कभी अधिकार नहीं था, मिलिट्री में इन्होंने भर्तियां शुरू कर दी। सबसे पहले अनटचेबल जो लोग थे, अंत्य जो लोग थे, वो मिलिट्री के लिए भागे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को शस्त्र का अधिकार नहीं था, वो अधिकार अंग्रेज देने वाला था। हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, वो अंग्रेज देने वाला था। पढ़ाई लिखाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, शस्त्र रखने के लिए हम लोग अंग्रेजों की तरफ भागे। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर थे, बाबा साहब के दादाजी हवलदार पोस्ट पर थे, और बाबा साहब के परदादा भी मिलिट्री सर्विस में थे, और बाबा साहब की पहली नौकरी भी मिलिट्री की है। 4 जनरेशन तो हो गई, मुझे उसके पहले के जनरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे सामने 4 पीढ़ियां ये अंग्रेजों के शासन में थी। और अंग्रेजों के शासन में फ्री एजुकेशन था, कंपलसरी एजुकेशन था, नौकरियां थी, इसका मतलब सैलरी थी। तो ये हमको मिल रहा था 4 पीढ़ियों से। अब वो अचानक बंद हो गया। पेशवाओं ने कहा कि इनकी भर्ती बंद कर दो, इनके वजह से हमारा पराभव हुआ है, हम हारे हैं, इनके वजह से हारे हैं, इनकी एंट्री बंद कर दो। अंग्रेज भी हमारे सगे नहीं थे, उन्होंने बंद कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर को कंपलसरी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। उनकी आमदनी खत्म हो गई, फ्री एजुकेशन मिल रहा था बच्चों को, वो बच्चों की एजुकेशन भी रुक गई, बच्चों की एजुकेशन रुक गई, और रामजी बाबा की सैलरी भी रुक गई। और फिर रामजी बाबा ने उनके लाइफ टाइम में इस मिलिट्री की बटालियन शुरू हो, इसलिए बहुत संघर्ष किया, करस्पॉन्डेंस किया, अंग्रेजों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई। और जब बाबा साहब अंबेडकर पढ़ाई लिखाई करके भारत में आए, तब उनको अपने पिता का संघर्ष, अपने पिता की ये जो मूवमेंट थी वो पता चली, और फिर उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस मूवमेंट को आगे लाया और अंग्रेजों को साबित करके दिया कि हमने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने खून बहाया है आप लोगों के लिए, और इसलिए हमारी बटालियन फिर से शुरू होनी चाहिए। भीमा कोरेगांव का स्तंभ बाबा साहब ने ढूंढ निकाला, और बाबा साहब ने अंग्रेजों को बताया कि देखो हमारे पूर्वज आपको लोगों के लिए लड़े हैं। और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी की इस बात को मानते हुए अंग्रेजों ने जो अनटचेबल्स थे, अस्पृश्य थे, उनकी एंट्री फिर से मिलिट्री में शुरू की। वो आज तक शुरू है, महार बटालियन, ये आज तक भारत में काम कर रही है। ये बाबा साहब के उस संघर्ष का नतीजा है कि आज हमारे लोग मिलिट्री में भर्ती होते हैं। ये बाबा साहब के संघर्ष का नतीजा है। अब ये सफलता हासिल करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी का सत्कार रखा गया। सत्कार बाबा साहब का रखा गया, जो मिलिट्री में थे या बाकी के समाज के लोग थे, बाबा साहब का सत्कार रखा गया। उस सत्कार का स्पीच आज भी रिकॉर्ड पर है, राइटिंग एंड स्पीचेस में है। क्या कहते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के वजह से हमारे 2 फायदे हुए। पहला फायदा कि हमको एजुकेशन मिलना शुरू हुआ, हमको एजुकेशन मिलना शुरू हुआ, और दूसरा फायदा हमको मिलिट्री में भर्ती
हमको कराया गया और उस वजह से हमको सैलरी मिलना शुरू हुआ। तो हमको पैसे मिल रहे थे और एजुकेशन मिल रहा था। और फिर बाबा साहब ने सवाल किया, तो उस सैलरी का और उस पैसों का और उस एजुकेशन का इस्तेमाल हमने हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए क्यों नहीं किया? जो पैसे हमें मिल रहे थे सैलरी के तौर पर, उस पैसों का इस्तेमाल और उस एजुकेशन का इस्तेमाल हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्यों नहीं किया? हमने अंग्रेजों की यह सुविधा बंद होने तक का इंतजार क्यों किया? यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आज हमें एजुकेशन किस लिए मिल रहा है? अंग्रेजों से मिला? नहीं। अब संविधान लागू होने के बाद मिला। आज हमें नौकरियां मिली, संविधान लागू होने के बाद मिली। कोई यहां पर है जो 1950 से पहले कोई आईएएस बैठा है? कोई डॉक्टर हो जो 1950 से पहले पढ़ लिख गया हो? जो भी मिला है हमको संविधान लागू होने के बाद मिला है। तो मेरा सवाल यही है कि जिस संविधान के बदौलत हमें नौकरियां मिल रही है, जिस संविधान के बदौलत हमको पैसे मिल रहे हैं, जिस संविधान के बदौलत हमको एजुकेशन मिल रहा है, उस संविधान के माध्यम से मिल रहा एजुकेशन और पैसे, इस पैसों का और एजुकेशन का इस्तेमाल हम अपनी व्यवस्था निर्माण करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम हमारे पूर्वजों जैसे पता ही नहीं होगा तो वो एक कैसे होगा? इसलिए हम लोगों को वो लड़ाई लड़नी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई उस क्रम में हम लोगों को लड़नी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरे विश्व के संविधान की पढ़ाई की है, पूरे विश्व के संविधान की। और अगर बाबा साहब अंबेडकर पहले ही पॉलिटिकल जस्टिस की मांग करते तो पहला वर्ड पॉलिटिकल जस्टिस लिखते, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिकल लिखते। लेकिन बाबा साहब ने पहले सोशल, इकोनॉमिकल और फिर पॉलिटिकल जस्टिस की बात कही है। हम पहले दोनों भी स्टेप छोड़ रहे हैं और डायरेक्ट पॉलिटिकल जस्टिस की मांग कर रहे हैं। डायरेक्ट पॉलिटिकल जस्टिस हमको चाहिए। ऐसा पॉलिटिकल जस्टिस जहां पर ऐसे एमपी एमएलए तैयार हो रहे हो, ऐसे पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? हम लोगों को हम लोग बैठे थे, अमृतपाल कौर जी कह रहे थे कि ठीक है, आप ये कह रहे हो कि व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए, पैसे कहां है? पैसे कहां है? मैंने कहा सबसे ज्यादा पैसे तो हमारे पास है। 2020 में कड़क लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई नहीं गई, भारत में मनाई नहीं गई। हम लोग घरों में कैद थे, सिर्फ एक मोमबत्ती और कुछ फूल हमने बाबा साहब के फोटो के सामने रखे और ऐसी बाबा साहब की जयंती मनाई गई। 16 अप्रैल 2020 को ऑनलाइन इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी। वो ऑनलाइन इकोनॉमिक टाइम्स की खबर यह थी कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पूरे भारत में न होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। सोचो, हम लोग गरीब हैं, एक रात में हम कितने रुपए खर्च करते हैं? यह आंकड़ा 2019 का उसने निकाला होगा कि 19 में 2100 करोड़ मिला था, तो अभी 2100 करोड़ मिलने वाला था, वो हमारा लॉस हो गया। वो दुख कर रहा था कि ब्राह्मणी व्यवस्था का पैसा खत्म हो गया, मिला नहीं। एक रात में हम बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के लिए 2100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। सोचिए, 2100 करोड़ रुपया सिर्फ एक रात में खर्च करने वाले समाज के पास उसकी खुद की स्कूल नहीं है, उसका खुद का हॉस्पिटल नहीं है, उसका खुद का मीडिया नहीं है। मीडिया के लिए 300 करोड़ लगते हैं, हम 2100 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 75 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, हमारे 75 सेकेंड्स की खबर किसी खबर मीडिया में नहीं है। जरूरत है हमको उस मीडिया पे जाने की, जब वो मीडिया हम खुद तैयार कर सकते हैं। 10 करोड़ रुपया लगता है आपको आपकी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी। स्कूल बना लोगे तो क्या करोगे? क्या पढ़ाओगे? गणेश का? स्कूल की शुरुआत कैसे होती है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। यह है हमारे स्कूलों की हालत। या आपके यहां आते आते एक किंडरगार्टन का स्कूल देखा हमने,
3 माले का तो गणेश उस पे बिठाया है और उसके ऊपर ये बिठाया। तो स्कूलों से ये क्या हो रहा है? हिंदुइज्म का प्रचार हो रहा है। क्या ऐसे स्कूल बनाकर हम अपने बच्चों को वहां भेजें? जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, आज उस दूध में यह जहर घोला जा रहा है। यह जहर घोला जा रहा है हिंदुत्व का। हमारे बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, हम उनको पाल पोस रहे हैं, हम उनको अच्छी सुविधा दे रहे हैं, और हम 1-1, 2-2 लाख रुपया उनके ईयरली एजुकेशन पे डाल रहे हैं, और हम अपने हाथों से उसको ब्राह्मणिकल सिस्टम में ढकेल रहे हैं, अपने हाथों से। इन 75 इयर्स में हमने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी तैयार नहीं की, सिलेबस तैयार नहीं किया। सिलेबस, यूनिवर्सिटी का मतलब है सिलेबस। आज जो भी सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या आपके स्टेट बोर्ड का हो, यह पूरा ब्राह्मणिकल सिलेबस है, पूरा ब्राह्मणिकल सिलेबस। इसमें ना तो बुद्ध सिखाए जाएंगे, ना आपको बाबा साहब सिखाए जाएंगे। मैं खुद सीएस के लेवल तक मैंने पढ़ाई की है। सेकेंड ईयर में जनरल एंड कमर्शियल लॉ नाम का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट चैप्टर है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं है, पूरे चैप्टर में। कल परसों किसी नवोदय स्कूल का शिक्षक प्रिंसिपल बच्चों को कह रहा है कि बाबा साहब ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। पब्लिक स्कूल है, वो भी नहीं लिखी है, क्योंकि सिलेबस उनके हाथ में है, व्यवस्था उनके हाथ में है। या यह समस्या क्रिश्चियनों की है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी खुद की सिलेबस है। वो अपना सिलेबस खुद डिजाइन करके कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाते हैं। मुसलमानों की यह दिक्कत है? नहीं, क्योंकि उनके खुद के मदरसे हैं। जब मुसलमान कर सकता है, जब क्रिश्चियन कर रहा है, उसके लिए भी संविधान उतने ही साल का है जितना हमारे लिए है, तो हम ये स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे? हमें ये स्टेप्स लेने होंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे बाबा साहब के पास। मैंने मेरे फेसबुक पेज से बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स रखी है। 15,000 रुपए और 223 रुपए कुछ और 15 पैसे बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक अकाउंट में थे। लास्ट जब बाबा साहब का महान परिनिर्वाण हो गया, तब बाबा साहब के अकाउंट में इतने पैसे थे, 15,000 रुपए। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के पास विजन था। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म की दीक्षा ली, लेकिन 1946 में बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी तैयार की, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस खड़े किए। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद जब ये लोग बौद्ध होंगे, तब हमारे स्कूल पहले से ही खड़े होने चाहिए। हमारे बच्चे जो बौद्ध होंगे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, ये कौन से कल्चर का नाम है? कौन सा कल्चर ये डिफाइन करते हैं? सिद्धार्थ, मिलिंद, आनंद, बुद्ध। बाबा साहब पहले आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके गए कि कल को मेरे लोग अपने बच्चों को कहीं भेजे तो हमारे स्कूलों में भेजे, हमारी कल्चर की पढ़ाई वहां करे। आज बच्चे हमारे हैं, कल्चर किसी और का पढ़ रहे हैं, किसी और के कल्चर में। पंजाब में आप लोग रविदासी धर्म की एस्टैब्लिशमेंट के लिए लड़ रहे हो ना, कि नहीं हम लोग हिंदू नहीं है। कुछ लोगों को बौद्ध लिखने में परेशानी होती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना अलग धर्म चाहिए, रविदासिया धर्म। रविदासिया धर्म की वो मांग कर रहे हैं, उसके लिए एजिटेशंस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हो, आने वाले 100 सालों में भी आपको यह धर्म नहीं मिलेगा, इसकी मान्यता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म को अगर मान्यता मिलानी है, प्राप्त करवानी है, तो उस धर्म की कोई भी रीति रिवाज किसी एस्टैब्लिश धर्म से नहीं मिलनी चाहिए। आज धर्म इस देश में कौन से एस्टैब्लिश धर्म है? हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, पारसी, जैन, बुद्धिज्म। यह एस्टैब्लिश्ड और मान्यता प्राप्त धर्म इस देश में है। अब लिंगायत लोग
कर्नाटक में मांग कर रहे कि हमको अलग धर्म चाहिए, लिंगायत। पंजाब में लोग मांग कर रहे कि हमको अलग धर्म चाहिए, रविदासिया। झारखंड में लोग अलग धर्म की मांग कर रहे कि हमको आदिवासी धर्म चाहिए। सरकार क्या कहेगी पता है? तुम लोग फॉलो तो हिंदुइज्म कर रहे हो, तुम्हारी देवी देवता वही है, तुम्हारे रीति रिवाज वही है, तुम्हारे त्योहार वही है, तुम किस मुंह से अलग धर्म की मांग कर रहे हो? पंजाब के लोगों को सही में अगर रविदासिया धर्म चाहिए या रविदासिया धर्म की एस्टैब्लिशमेंट करवानी है तो सबसे पहले तो तुम लोगों को ये रीति रिवाज छोड़ने होंगे, उनके देवी देवता, उनके त्योहार, उनके रीति रिवाज ये छोड़ने होंगे, तब जाकर आप रविदासी धर्म की मांग कर सकते हो। आप करवा चौथ भी कर रहे हो और आपको रविदासिया धर्म भी चाहिए, कैसे होगा? बाबा साहब ने हम लोगों को बौद्ध किया, बौद्ध होने से पहले क्या दिया? 22 प्रतिज्ञा दी। क्या है ये? क्योंकि हम उस कल्चर से बाहर आ रहे हैं और उस कल्चर में हिंदू देवी देवता है और इसलिए हम बाहर आते समय पहले कह रहे हैं कि हम इन देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। हम नहीं मान रहे इसलिए हम बौद्ध हैं। अगर कोई मान रहा है तो वो बौद्ध नहीं है, वो बौद्ध परिवार में पैदा होने के बावजूद वो बौद्ध नहीं है। क्योंकि बुद्धिज्म हेरिडिटरी नहीं है कि मां बाप बौद्ध है तो बच्चा भी बौद्ध ही होगा। यहां दीक्षा लेनी पड़ती है बुद्धिज्म की, 22 प्रतिज्ञा वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको बौद्ध मान्यता मिलती है, बौद्ध मान्यता मिलती है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहुत रिसर्च करके कंक्लूजन दिया है, जीवन का निष्कर्ष दिया है, जीवन का निष्कर्ष दिया है बुद्धिज्म। हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही जो मैंने कल भी कही थी कि हमें 1932 वाले बाबा साहब चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे हकों के लिए लड़ने वाले बाबा साहब हमें चाहिए। 1930 वाले बाबा साहब चाहिए जो कालाराम मंदिर के एजिटेशन के लिए लड़ रहा है, वो बाबा साहब हमें चाहिए। 1927 वाले बाबा साहब चाहिए जो महाड़ के चौदार तालाब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1943 वाले बाबा साहब हमें चाहिए, लेकिन 1956 वाले बाबा साहब हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां जाते ही हमको हमारे रीति रिवाज छोड़ने पड़ेंगे, हमारी देवी देवताएं छोड़नी पड़ेगी। बाबा साहब ने पूरे जीवन का निष्कर्ष हमें यह मार्ग दिया है और आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ बाबा साहब के राइटिंग्स को ही नहीं चुराया जा रहा है, बाबा साहब ने दिए हुए बुद्धिज्म को भी चुराया जा रहा है। जो लोग आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं बाबा साहब के बुद्धिज्म के ऊपर आने के लिए, मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी हूं। हर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में जाता हूं जिसमें 128 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। और कंट्री के तौर पर कौन? उस देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कोई इंटरनेशनल मिनिस्टर होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कोई होम मिनिस्टर होता है। इंडिया से कौन जाता है पता? इंडिया से जाता है वेंकैया नायडू, जनेऊ पहना हुआ ब्राह्मण। और वहां जाकर हमें क्या पता चलता है? अलग अलग देश के लोग हमें आकर अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं ओ आप इंडिया से आए हो, दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी, यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। बाबा साहब ने धम्म हमें दिया कि आप भारत के बाहर जाओ और वहां से आपकी सोशल इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन जस्टिस वहां से लेकर आओ, क्योंकि इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था आपको सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस नहीं देगी। इसलिए भारत के बाहर जाओ। अब भारत के बाहर कौन जा रहा है? ये लोग बुद्ध के स्टैच्यूज लेकर जा रहे हैं, बुद्धा के अलग अलग देशों में जाकर अपने आप को बुद्धिस्ट बता रहे हैं। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूं, आप लोग नेट, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, गूगल पर एक बुक है, अमेज़न पर, यह बुक खास करके इंटरनेशनली पब्लिश की गई है, अलग अलग देशों में बांटी गई है। बुक का नाम है अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। अब कौन सा मॉन्क है जो
चीफ मिनिस्टर बना है। योगी का फोटो है फ्रंट पेज पे, बुक के फ्रंट पेज पे। योगी का फोटो डालकर इसको मॉन्क बताकर ये विदेशों के बौद्ध देशों को कह रहे हैं कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क सीएम बन गया है। कितने अभिमान की बात है। सारे कंट्रीज मिल भर भर के उत्तर प्रदेश को, बीजेपी को पैसा दे रहे हैं। सारे कंट्रीज। जापान ने 70,000 करोड़ डॉलर्स भारत को दिए हैं। रीपेमेंट शेड्यूल क्या है पता है? 30 साल बाद 30 इयर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये पैसा दिया है, और वो भी इंटरेस्ट रेट 30 साल बाद 1% पर एनम। किनके लिए दिया होगा ये? हमारे लिए। ये हमारे लिए दिया है, लेकिन वहां पर हम खड़े ही नहीं हैं। जहां लेने के लिए हमको जाना चाहिए था, वहां हम खड़े नहीं है। हम कहां खड़े हैं? माता की चौकी पर। वहां दरगाहों के सामने, और वो क्या, वो शेरा वाली, और वो आप लोग जाते हो पहाड़ों में, वहां पर हमारे लोग कावड़ पे, कावड़ लेकर हमारे लोग चल रहे हैं। अब कुछ कुछ लोगों को लज्जा आ रही है कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है पता है? कावड़ में बाबा साहब की भी फोटो रख दी है, लेकिन कावड़ छोड़ी नहीं है। हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए बाबा साहब की कावड़ यात्रा चल रही है। हमारे यहां पर बॉम्बे में वो मटकी का प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है। डीजे वीजे लगाकर वो मटकी फोड़ते हैं। कृष्णा का वो जन्म जो होता है उस पे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको भी लज्जा आने लग गई। अरे हम लोग तो एससी के लोग हैं, ये हमारा त्योहार नहीं होना चाहिए। तो अब उन्होंने नीली हंडी कर दी है। हाँ, नीली हंडी। हमारे यहां पर अभी नीली हंडी होती है। ये नीली हंडी बनाई जा रही है, कावड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन उस धर्म से बाहर आने की हम पहल नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म देकर गए हैं, वहां पर हम नहीं आ रहे हैं। कौन जा रहे हैं? मोदी और योगी जा रहे हैं। वो ब्राह्मण जा रहा है, वेंकैया नायडू। वियतनाम के मेरे कॉन्फ्रेंस में वो मंच पर आकर क्या कहता है कि इंडिया में गांधी ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। ऑफिशियल मेरे फेसबुक पेज का आप लोग स्पीच जाकर सुन सकते हो। उसको पता नहीं था कि बाबा साहब के परिवार का कोई यहां पर बैठा होगा। गांधी ने बुद्धिज्म का प्रचार किया है, गांधी ने बुद्धिज्म को रिवाइव किया है। गांधी सबसे ज्यादा वर्ण धर्म का प्रमोटर था, जाति व्यवस्था का प्रमोटर था। उस आदमी को बुद्धिज्म का प्रणेता कहा जाता है भारत के बाहर। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी को हमने मिलकर कहा कि वेंकैया नायडू ने गलत इंफॉर्मेशन यहां पर दी है, और इसलिए यहां इस कॉन्फ्रेंस से गलत मैसेज सब लोगों को जाएगा। आप लोगों को इसका खंडन करना होगा। दूसरे दिन उन्होंने सारी तहकीकात करके बड़े बड़े पोस्टर्स पे, उनके डिजिटल पोस्टर्स पे लिखा, नॉट गांधी बट अंबेडकर। वहां हम थे, इसलिए ये बात कर पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी मैं चीवर पहनकर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस के लिए गया था। क्यों गया था? चीवर पहन के ही क्यों गया था? इंडिया से जो मॉन्क यहां जा रहे हैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में, सारे आरएसएस के हैं, सारे आरएसएस के। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में चीवर पहने हुए किसी मॉन्क को आप गलत भी बोल दो ना, वो सब आपको पीटेंगे। इतना सम्मान है चीवर का। सम्राट अशोक जब थे, तब उन्होंने देखा कि चीवर में ब्राह्मण घुस गया है। सम्राट अशोक राजा थे, इसलिए उन्होंने सबको लाइन में खड़ा करके उनके चीवर उतरवाए थे। बौद्ध भिक्षुओं के चीवर उतरा के उनको देश से निकाल दिया था। क्या आज हम ये कर सकते हैं? उनको देश से निकाल दिया था। आज हम लोकतंत्र में हैं, आज हम ये नहीं कर सकते, आज हम ये नहीं कर सकते।
और मेरी कॉन्फ्रेंस थी, फिर वहां जाकर इन बौद्ध भिक्षुओं को, नकली बौद्ध भिक्षुओं के सामने हमको झुकना पड़ेगा। और इसलिए इनको एक्सपोज करने के लिए मुझे खुद चीवर में जाना पड़ा, और मैं चीवर में जाकर इन लोगों को वहां पर एक्सपोज किया कि दिस आर ब्राह्मिन्स, और ये नकली बौद्ध भिक्षु बन के यहां पर आए हैं। आज उन लोगों का पर्दाफाश इंटरनेशनल पर इसके ऊपर हुआ है प्लेटफॉर्म पे। जो लोग मुझे कहते थे कि यू आर वेरी लकी दैट यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर, इस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन में लोगों ने मुझे कहा, ओ दिस आर फेक बुद्धिस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज अ फेक बुद्धिस्ट। ये आइडेंटिटी अब उनकी वहां हुई है। ये मेरे पास कितने सारे प्रोजेक्ट्स मेरे मोबाइल में हैं। बाबा साहब ने हमें भारत के बाहर जाने के लिए कहा। क्यों? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस वहां से हम लोगों को हासिल होगा, इसलिए बाबा साहब ने हमें वहां जाने के लिए कहा। हम क्यों जा रहे हैं पता है? हमारे लोग थाईलैंड से मूर्तियां लाने के लिए जा रहे हैं। थाईलैंड की मूर्ति चाहिए, श्रीलंका की मूर्ति चाहिए, बर्मा की मूर्ति चाहिए। हम जा किस लिए रहे हैं? मूर्तियां लाने के लिए। बाबा साहब ने हमें क्यों जाने के लिए कहा? सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई वहां से लड़ो और वहां से अपनी आवाज बुलंद करो। इसलिए बाबा साहब ने हमें वहां जाने के लिए कहा। हम यहां पर मूर्तियां लाने के लिए भाग रहे हैं। मैंने आते समय एक भी मूर्ति लेकर नहीं आया थाईलैंड से। इस कॉन्फ्रेंस से भारत में वापस आने के बाद एक भी मूर्ति में वहां से लेके नहीं आया। कम से कम 5 से 10 हजार करोड़ का बिजनेस में इंडिया के बौद्धों के लिए लेकर आया हूं। 5 से 10 हजार करोड़ का बिजनेस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस जब तक नहीं होगा, आपको पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिलेगा। सिर्फ 0.4% जैन नहीं, जैन तो चलो इस भारत से ही है, वो लोग भारत के ही लोग हैं, लेकिन भारत से बाहर के लोग आए हुए सिंधी कम्युनिटी, पता है आपको? सिंधी आपके यहां होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं है। सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। सिंधी कम्युनिटी सिंध प्रांत से वो अपना देश छोड़कर यहां पर आए, हमारे यहां पर कैंपों में रहे, कैंप्स में रहे, ट्रांजिट कैंप में रहे। ट्रांजिट कैंप में रह के उन्होंने भारत की इकोनॉमी पूरी हाथ में ले ली। सिंधी कम्युनिटी ने ले ली, जैनों ने ले ली, ब्राह्मणों ने ले ली, और आज हम सिर्फ बाबा साहब के पुतलों में ही सीमित रह गए। जातियों के संगठन बनाए हैं। आप सामाजिक एकता की बात कर रहे हो, सोशल यूनिटी की बात कर रहे हो। आज अंबेडकर नाम से ही इस देश में 1 लाख से ज्यादा संगठनाएं हैं। हम सोशल यूनिटी की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज होने की बात कर रहे हैं। उस अंबेडकर नाम को ही हमने 1 लाख लोगों में बांटा हुआ है। यह अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ख्याल से कल भी किसी एक अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया था, लोग यहां बैठे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, अंबेडकर ये, अंबेडकर वो, ऐसे 1 लाख संस्थाएं हमारी अंबेडकर नाम से है। गुरु रविदास जी के नाम से अलग, बुद्ध के नाम से अलग, कबीर के नाम से अलग, ऐसे हमारे जो बहुजन हम कह रहे हैं, इनकी 10 लाख से भी ज्यादा संस्थाएं भारत में है। 10 लाख से ज्यादा। बाबा साहब ने हमें कहा ऑर्गेनाइज, इकट्ठा हो जाओ। हमने बाबा साहब के ही नाम से इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी। आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन, मैथमेटिक्स को भी इन्होंने कैसे उल्टा करके रख दिया है। वो अपनी विचारधारा से कभी हटते नहीं है, अपनी विचारधारा को कभी भूलते नहीं है, और हमारी विचारधारा हमें पता ही नहीं है। हमें हमारी विचारधारा ही पता नहीं है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मैंने कई बार दिया है कि वो लोग कैसे अपने विचारधारा पर कायम रहते हैं। 2014 से पहले आप लोगों को याद होगा, नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट घोषित होने से पहले बीजेपी का ऑफिशियल पीएम कैंडिडेट कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी वॉज द ऑफिशियल
प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑफ बीजेपी। अब बीजेपी को लगने लगा कि आडवाणी के नेतृत्व में, लीडरशिप में शायद हमें उतनी सीटें नहीं मिले, तो क्यों ना हम नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित करें, ओबीसी फेस मिल जाएगा। और फिर एक रात में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का कैंडिडेचर पीछे लिया और गुजरात से एक स्टेट का लीडर, उसको नेशनल लीडर डिक्लेयर किया और नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया। अब मुझे बताओ, 2014 से लेकर आज 2022 का एंड होते आया है, आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी भी आरएसएस का, बीजेपी का विरोध किया? दांव पर क्या लगा था? पीएम की सीट। दांव पर क्या था? पीएम की सीट, सबसे बड़ी पीएम की सीट वो छोड़ने को तैयार था, लेकिन अपनी विचारधारा को वो छोड़ने को तैयार नहीं था। ब्राह्मणिकल विचारधारा को फैलाने के लिए, ब्राह्मणिकल विचारधारा को एस्टैब्लिश करने के लिए वो पीएम कुर्सी का भी त्याग करने को तैयार हो गया। हमारे लोग, छोटा सा तहसील का पोस्ट नहीं मिला ना, तहसील का, संगठन का, स्टेज पर कुर्सी के ऊपर बैठने को नहीं मिला, तो उस संस्था का रेजिग्नेशन दे देता है और क्या करता है, जिस संस्था से वो बाहर आया है उसकी बदनामी करना शुरू करता है। यह संस्था इतना पैसा खाती है, यह संस्था ऐसा है, और उस संस्था के अगेंस्ट दूसरी संस्था बना लेता है। वो लोग अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए पीएम पोस्ट को भी छोड़ने को तैयार है। हम अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए सरपंच पद का भी त्याग करने को रेडी नहीं है। आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। हमारे नेता मीडिया में आकर आरएसएस को तबाह करने की बातें नहीं कहते हैं, बीजेपी को तबाह करने की बातें नहीं कहते हैं। हमारे लोग मायावती तबाह होनी चाहिए, मायावती नष्ट होनी चाहिए, ये ऑफिशियली बयान दे रहे हैं वीडियो पर, आपस में ही लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है आरएसएस को आपको खत्म करने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है आप लोगों को काउंटर करने की। आपके ही लोग उनकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, आपस में ही ढाल बन रहे हैं हम लोग। और इसलिए हम लोगों को आज सोशल यूनिटी की बात हम कर रहे हैं। यह सोशल यूनिटी अगर नहीं है हम लोगों में, तो हमारा हशर क्या होने वाला है पता है? अगर इस सोशल यूनिटी जो हमारे पीछे बैनर पे लिखा है, यह सोशल यूनिटी अगर हमने कायम नहीं की, हमने नहीं बनाई, तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा? मैं बुद्धा की एक प्रसंग से आपको बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध चारिका किया करते थे। आज इस गांव में, कल उस गांव में, उस नगर में, उस देश में, अलग अलग जगह पर जाकर वो अपने धम्म का प्रचार करते थे, साथ में उनका संग हुआ करता था। ऐसे ही धम्म का प्रचार करते करते वो एक गांव में आकर पहुंचे। वो एक गांव में आकर पहुंचे और गांव में आकर देखते हैं तो क्या, सिर्फ ईंटें, बंजर गांव, इंसान का नामो निशान नहीं, जानवर का नामो निशान नहीं, पेड़ नहीं, पौधे नहीं। बुद्ध के साथ जो संघ खड़ा था, उन संघ के बौद्ध भिक्षुओं ने पूछा, हे तथागत, ये कैसा विचित्र गांव है, ये कैसा शहर है, यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहां के लोग कहां चले गए? बुद्ध ने कहा, जाओ जरा देख कर आओ, अलग अलग घरों में जाकर छानबीन करो कि यहां के लोग कहां चले गए, जाओ जरा देख कर आओ। सभी बौद्ध भिक्षु एक एक घर में गए, बुद्ध भी एक घर में गए और उन्होंने छानबीन करना शुरू किया। घर में जाते ही उन्होंने देखा कि सभी जो लोग हैं अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं, मर गए हैं। और सभी लोगों ने एक नोट किया कि सभी जो लोग हैं, जो डेड बॉडीज है, पता नहीं कितने सालों से मरे पड़े हैं, सिर्फ पिंजर बचे हैं और वो पिंजर एक गड्ढे के अंदर है। उन्हें इस रहस्य का पता नहीं चल रहा था कि लोग मरे हैं
लेकिन वो गड्ढे के अंदर कैसे गए? सारे के सारे लोग गड्ढे के अंदर कैसे हैं? सभी लोग, सभी बौद्ध भिक्खु ये इंफॉर्मेशन लेकर बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने भी ये बातें देखी और बुद्ध ने एनालिसिस किया कि क्या हुआ होगा। सभी बौद्ध भिक्खु बुद्ध के पास आए और बुद्ध के पास आकर कहा कि हे तथागत, ये क्या विचित्र दृश्य है कि सभी लोग अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं और विशेष एक गड्ढे में सभी लोग पड़े हुए हैं। सबके घर में एक गड्ढा है। इसका अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा, इसका अर्थ यह है कि इस गांव के ऊपर पिछले 10-15 सालों से बारिश नहीं हुई है। इस गांव पे बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे पेड़ पौधे मरना शुरू हो गए, जानवर गांव छोड़कर चले गए। यहां के जो लोग हैं वो अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते थे, अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पानी के बगैर जी नहीं सकते थे। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे थे। सभी लोग अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे थे और वो कुआं खोदते खोदते ही वो उसमें ही मर गए और आज उस गड्ढे में इनके शरीर, इनके पिंजर पड़े हुए हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने पूछा कि हे बुद्ध, क्या ये सब लोग जीवित नहीं रह सकते थे? क्या ये बच नहीं सकते थे? बुद्ध ने कहा, बच सकते थे। ये सभी लोग बच सकते थे, ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे अगर इस गांव के लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं अगर खोदते तो ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे। आज यही सोशल यूनिटी अगर हम में नहीं हो तो उन पिंजरों के जगह पर हमारी लाशें मिलेंगी। हम क्या कर रहे हैं? महारों की लड़ाई महार लड़ रहा है, चमारों की लड़ाई चमार लड़ रहा है, वाल्मीकियों की लड़ाई वाल्मीकि लड़ रहा है, रविदासियों की लड़ाई रविदासिया लड़ रहा है। ऐसे ही अलग अलग घरों में बैठकर कुआं खोदने का काम करोगे तो एक दिन तुम लोग भी मर जाओगे। और इसलिए अगर जिंदा रहना है तो इकट्ठा होकर काम करना होगा, सोशल यूनिटी के लिए काम करना होगा, सोशल यूनिटी के लिए काम करना होगा। फ्रैटर्निटी, ये फ्रैटर्निटी तब तक नहीं आएगी। मैं सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं हूं, मैं वो बुद्धिज्म को हम लोगों ने अपने जीवन का एक भाग बना लिया है। इसलिए जब भी मैं देखता हूं तो मुझे कोई चमार नहीं दिखता, मुझे कोई रविदासिया नहीं दिखता, मुझे ब्राह्मण भी नहीं दिखता। मैं उनको इंसान के तौर पर देखता हूं। कल को इस देश में किसी ब्राह्मण को भी सताया जाए तो हम वो पहले लोग होंगे जो ब्राह्मण के पक्ष में खड़े होकर उसको कहेंगे कि इसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, इसलिए क्योंकि वो इंसान है। और यह नजर लाने के लिए आपको पहले जाति से बाहर होना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये बोल रहा, ये मेरे जाति का है क्या, पता करो, ये मेरे जाति का है, तो वो कितना भी अच्छा क्यों ना बोल रहा हो, मेरे जाति का नहीं है, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना। हम लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए अगर कोई रोकता है तो वो जाति है, और जाति हिंदू धर्म का अविभाज्य भाग है। इसलिए जातियों को नष्ट करना है तो हिंदू फोल्ड से बाहर आना होगा। हिंदू फोल्ड से बाहर आए बगैर आप इस देश में सोशल यूनिटी कायम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सोशल यूनिटी कायम करनी है तो उसमें से बाहर आना होगा, एक दूसरे को इंसान के तौर पर देखना होगा, इंसानियत के तौर पर एक दूसरे को देखना होगा। आज इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों के ऊपर बाकी के लोग काम कर रहे हैं जिनका बाबा साहब से कोई लेना देना भी नहीं है। वो लोग काम करके बाबा साहब के थॉट पर काम करके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो हम लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, हम बाबा साहब के थॉट्स पर काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। अब कल 6 दिसंबर को चैत्य भूमि में 15 लाख लोग रजिस्टर्ड होंगे, आने वाले 15 लाख लोग। आउटपुट क्या है? 14 अप्रैल को विजयादशमी को 10-10 लाख 15-15 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। आउटपुट क्या है? जीरो आउटपुट। इतनी बड़ी संख्या है हम लोगों की, इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद हमारा आउटपुट 0 है। यह पूरी व्यवस्था ब्राह्मणिकल सिस्टम बाबा साहब को भगवान बनाने के ऊपर तुली हुई है। भगवान बनाने से क्या होगा?
भगवान बनाने से मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। समय भी बहुत हुआ है, हमें भी वाइंड अप करना है। बाबा साहब अंबेडकर दिल्ली में रहा करते थे। लास्ट उनका फेस जो था 26 अलीपुर रोड का बाबा साहब का बंगलो था, वहां पर रहा करते थे। सुबह सुबह गार्डन में बैठकर वो पेपर पढ़ रहे थे। पेपर आंखों के सामने था, पीछे क्या चल रहा है बाबा साहब को दिखाई नहीं दे रहा था। तो कोई कार्यकर्ता बाबा साहब को मिलने आया होगा। उसने देखा कि बाबा साहब पेपर पढ़ रहे हैं, अच्छा मौका है बाबा साहब के पैर पड़े जाए। तो वो आकर चुपके से बाबा साहब को डिस्टर्ब ना हो ऐसे बाबा साहब को पैर पढ़कर जा रहा था। दूसरे कार्यकर्ता ने देखा, अरे ये पेड़ पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे ये लोग लाइन में खड़े हो गए आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने वालों की संख्या लाइन में तब्दील हो गई और वही कोई पत्रकार बाबा साहब का इंटरव्यू लेने के लिए भी बैठा हुआ था। बाबा साहब पेपर पढ़ रहे हैं, बिना बाबा साहब को पता चले लोग आशीर्वाद लेकर आगे आगे बढ़ रहे थे। किसी का धक्का लग गया, पेपर थोड़ा सा हिला, तो बाबा साहब को पता चला कि पेपर के पीछे कुछ हो रहा है। बाबा साहब ने पेपर हटाया और देखा कि इतनी बड़ी लाइन लगी है आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे चाचा जी के पास वो लकड़ी है ना, वैसे बाबा साहब के बगल में, बाबा साहब के हाथ में लकड़ी हुआ करती थी। बाबा साहब ने वहीं से वो लकड़ी उठाई और एक एक आशीर्वाद लेने वालों को वहां पर उसके दे मारी। बाबा साहब ने उन लोगों को मारा। अब वो पत्रकार सारा देख रहा था। वो पत्रकार बाबा साहब के पास आया और बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब, आपके लोग आपको भगवान मानते हैं, आपको पूछते हैं और आप उनको मार रहे हो, आप उनको पीट रहे हो। बाबा साहब ने कहा कि यही मैं नहीं चाहता, यही मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग मुझे भगवान बनाए और मेरे विचारों को भूल जाए। यही मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग मेरा दैवीकरण करें। आज क्या हो रहा है? जो बाबा साहब नहीं चाहते थे वही हम कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा 6 दिसंबर आया या 14 अप्रैल आई तो एक ट्वीट करता हूं कि वी आर द वर्स्ट फॉलोवर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। जो बाबा साहब नहीं चाहते थे एग्जैक्ट हम वही कर रहे हैं, एग्जैक्ट हम वही कर रहे हैं। जयंती मनाते हैं बाबा साहब की। मैं ये नहीं कहता हूं कि जयंती नहीं मनानी चाहिए, मनानी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके ही जयंती के लिए आमंत्रित किया गया था। 1956 में वर्ली में, मुंबई के वर्ली में बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के जयंती का कार्यक्रम रखा और बाबा साहब को इनवाइट किया कि बाबा साहब आपके जयंती का कार्यक्रम रखा है, आपको आना है। बाबा साहब ने कहा मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाता। अब बाबा साहब ने इनकार कर दिया, उन लोगों की बेइज्जती होगी, तो उन्होंने यहां वहां से प्रेशर डालकर बाबा साहब को किसी तरह से उस कार्यक्रम में लेकर आए। बाबा साहब के हर स्पीच जो राइटिंग एंड स्पीचेस में मेंशन है, कम से कम 20 पेजेस को तो भी है, 20 पेजेस के। अगर बोलने जाओ तो 2-2 अढ़ाई घंटे के स्पीच है। अब बाबा साहब के जयंती का स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 18th वॉल्यूम में है, पार्ट 3 में। जब मैंने बाबा साहब के जयंती का स्पीच बाबा साहब के ही मुंह से सुनना चाहा, हार्डली हाफ पेज का स्पीच है, हाफ पेज का 2 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में वो सारा मेंशन किया है कि कैसे कार्यक्रम हुआ, और सेकंड पैराग्राफ में 2 लाइन में बाबा साहब ने अपना स्पीच खत्म किया। पहली लाइन बाबा साहब कहते हैं कि मेरे नाम का केवल जय जयकार करने से अच्छा है मेरा अधूरा रहा हुआ काम पूरा करो। और वो अधूरा रहा हुआ काम पूरा करने के लिए आपके जान की बाजी लगा दो, लेकिन मेरा अधूरा काम पूरा करो। यह है बाबा साहब के इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए, बाबा साहब की जयंती कैसे मनानी है। अब 364 डेज में से एक दिन बाबा साहब की जयंती आती है, एक दिन। अब ये एक दिन की जयंती हम 2100 करोड़ रुपया खर्च करके मना रहे हैं। मैं कहता हूं 2100 नहीं, 21,000 भी लगे ना, 21,000 करोड़, तब भी हमको मनानी चाहिए।
तब भी हमको मनानी चाहिए। लेकिन किसको किसको मनानी चाहिए? 364 डेज में एक दिन बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती होती है। वो एक दिन की जयंती मनाने का अधिकार उसी को है जो बाकी के बचे हुए दिन बाबा साहब के विचारों पर काम करता है, उसी को बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार है। आप बचे हुए दिन बाबा साहब के विचारों के अगेंस्ट काम करोगे और एक दिन बाबा साहब की जयंती मनाओगे, क्या मतलब है उस जयंती का? कभी देखिए गोलवलकर की जयंती, कभी देखिए तिलक की जयंती। उन्होंने एक दिन भी उनकी जयंती नहीं मनाई, लेकिन उनके विचारों के ऊपर काम करके आज पूरा देश काबिज कर लिया है। एक दिन की भी जयंती नहीं मनाई, एक साल भी नहीं मनाई उन्होंने। हम हर साल बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं, संविधान जलाया जा रहा है, धम्म की दीक्षाओं के ऊपर बंदी आ रही है। यह हमारा आउटपुट है। और इसलिए मैं आज, क्योंकि इकोनॉमिकल थॉट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, तो एक काम मैं बताकर जा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी के इकोनॉमिकल थॉट पर भी हमको काम करने की जरूरत है, कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है, और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन सकती है, तो बाबा साहब अंबेडकर जी के ही उस प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर हम हमारी बैंक क्यों नहीं तैयार कर रहे? हमें कोई रोक रहा है क्या? और इसी थॉट के ऊपर काम करते हुए हमने महाराष्ट्र में बैंक का निर्माण करने का काम किया है। उसके लिए कानून क्या कहता है? कोऑपरेटिव एक्ट का 1 करोड़ रुपया आपको देना है। अब 1 करोड़ रुपया तो हमारे पास है नहीं देने के लिए, इसलिए बाबा साहब ने कोऑपरेटिव एक्ट तैयार किया। हम लोग जो 15-15 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल को, विजयादशमी के दिन, कितना बड़ा आउटपुट हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इतनी बड़ी मैन पावर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कानून तैयार किया, 1 करोड़ रुपया हम नहीं दे सकते, इसलिए 4000 लोग इकट्ठा हो जाओ और उस 1 करोड़ को डिवाइड बाय 4000 कर दो। 2500 रुपया तो हम दे सकते हैं। 2500 रुपया इकट्ठा करो और आपके 2500 रुपया इकट्ठा करके ये सरकार को दो, और जैसे ही आप सरकार को वो पैसा दोगे, सरकार को आपको 100 करोड़ रुपया देना बंधनकारक होगा, कंपल्सरी होगा। और ये किसके लिए? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये आपके स्टेट के लिए भी नहीं है। आपके स्टेट में जितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, 4000 लोग अगर इकट्ठा हुए, अपने अपने 2500 का शेयर उन्होंने निकाला, तो आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट की बैंक आपको 100 करोड़ देगी। इसका मतलब क्या है? आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कितने रुपए आ गए? आपका 1 करोड़, सरकार का 100 करोड़, 101 करोड़ आपके पास आ गए। उस 101 करोड़ में आप आपके 4000 लोगों का अपलिफ्टमेंट कर सकते हो। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ऐसे 4-4 लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो अपने ही 2500 रुपए से हम हमारे लिए रिजर्व रखे हुए पैसे हम मांग सके। महाराष्ट्र में यह एक्ट कौन यूज कर रहा है पता है? यही एक्ट एक जैन फैमिली है, उसने एक उसके शेड्यूल कास्ट के ड्राइवर के नाम पर यह बैंक तैयार की। सिर्फ उसके पेपर्स यूज किए, और बैंक किसकी है? जैनों की। कानून आपके लिए है, काम वो कर रहे हैं। और इसलिए हमने एक विजन लेकर चल रहे हैं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन सकती है, तो हम भी इसके ऊपर काम करके बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया बनाएंगे, और आरबीआई के बगल में यह हमारी बैंक खड़ी होगी। इकोनॉमी, पैसे हमारे हैं, हम हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन लोन क्रिएट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप लोन क्रिएट करेंगे, बिजनेसेस लाएंगे, नौकरियां आने वाले समय में नहीं रहेगी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी करो। हर साल यहां पर आते हो, देशभगत यादगार हॉल में आते हो, बाकी के यहां आते हो, 4000 लोग इकट्ठा आ जाओ, अपनी खुद की डिस्ट्रिक्ट बैंक तैयार कर लो। इंस्टीट्यूशंस, बाबा साहब ने इंस्टीट्यूशंस बनाए
क्या बाबा साहब के इंस्टीट्यूशंस में 10% भी हमने इजाफा किया है? बल्कि हमने तो खत्म किया है बाबा साहब के इंस्टीट्यूशंस को। और इसलिए ये काम हम लोग कर रहे हैं, इकोनॉमिकल थॉट पर काम कर रहे हैं, बाबा साहब के सोशल थॉट पर काम कर रहे हैं और बाबा साहब के रिलीजियस थॉट पर काम कर रहे हैं। और इसलिए सोशल यूनिटी अगर बनानी है तो ये सारे काम हमें करने होंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के इस मार्ग पर हम लोगों को चलकर हम अपनी व्यवस्था कायम करें, व्यवस्था बनाएं। जो इंस्टीट्यूशंस के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, डिप्रेस 1930s में बाबा साहब अंबेडकर जी के डिप्रेस क्लासेस मिशंस के माध्यम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, हॉस्टल्स थे, उस समय बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे। तो क्या 2022 में हम लोगों को पॉसिबल नहीं है? जब 1930 में बाबा साहब को पॉसिबल है तो 2022 में हमें पॉसिबल क्यों नहीं है? और इसलिए आने वाले इन 10 सालों में हमें बाबा साहब के सोशल इकोनॉमिकल थॉट पर काम करके कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन ये रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में भेजे, जो लोग हमारी सही आवाज रखे, ऐसे लोग हम पार्लियामेंट्स में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजे। तो आज आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, खास करके हरजिंदर मल जी, चंचल मल जी ने, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों ने इतना समय होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर बैठे रहे और आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और बाबा साहब को सही मायने में इसी तरह से हम लोग बाबा साहब को अभिवादन करें। कम से कम हर एक साल में अगर बाबा साहब को अभिवादन करना है तो एक इंस्टीट्यूशंस का तैयार हम करें, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, अलग अलग, सिर्फ पंजाब में या इंडिया में नहीं, हमारे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो लंदन में हो, यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, हमारा चैनल वहां सैटेलाइट पे हो और एक ही दिन में, एक ही मिनट में ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी बातें हमारे लोग सुने, ऐसा एक चैनल भी हम लोगों को तैयार करना है। उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने आज मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बैठे रहो, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਉਪਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ संजय गजभिये जी द्वारा लिखी गई है, क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म क्रांति अवैध थी। इस विषय के उत्ते किताब आ। मैं दसना चाहता कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म क्रांति की 14 अक्तूबर को बहुत धम्म की दीक्षा लई, उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ,
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬੂ ਹਰੀਦਾਸ ਆਵੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਗਜਵਈ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟਾਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਡਮ ਚੰਚਲ ਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਪਲੀਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਚੰਚਲ ਮਲ ਜੀ ਨਿਵੇਦਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਤਬੀਅਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪ੍ਰयास ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਫਿਲਾ, ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਹੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੇਸ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਹੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਨਾਂ ਝੋਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ पढ़ लिख के विद्वान बनांगे, देश कौम दी शान बनांगे, पढ़ लिख के विद्वान बनांगे, देश कौम दी शान बनांगे, कौम विच फुट पाउण वाले नूं, कौम विच फुट पाउण वाले नूं पुछांगे हर गल टोक के, बाबा साहब तेरी सो
राखी एक फर्ज साडा होर है बाकी करनी है संविधान दी राखी दुश्मन भैड़ियां चलदे चालां दुश्मन भैड़ियां चलदे चालां